स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। G7 कंट्रीज़ की होने वाली सालाना बैठक में इस बार इसके सभी नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को रेगुलेट करने के लिए हिरोशिमा AI प्रोसेस की शुरुआत की है। क्या है ये हिरोशिमा AI प्रोसेस? न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हिरोशिमा AI प्रोसेस का मकसद इंटरनेशनल लेवल पर ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना है। इसके लिए G7 के नेता एक मिनिस्टीरियल फोरम बनाने पर सहमत हो गए हैं और इसे ही हिरोशिमा AI प्रोसेस नाम दिया गया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो इस फोरम का गठन इस साल के अंत तक कर लिया जाएगा। दरअसल इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि आने वाले दिनों में इंक्लूसिव AI गवर्नेंस पर कैसे एडवांस इंटरनेशनल डिस्कशंस शुरू किए जाएं और कैसे ट्रस्टवर्दी AI के गोल को हासिल करने के लिए कंट्रीज़ के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ये पूरी प्रोसेस यदि ठीक से होती है तो डिसएग्रीमेंट के बावजूद मुख्य रेगुलेटरी इश्यूज़ पर व्यापक समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये प्रक्रिया अलग अलग उद्देश्यों के लिए AI के फेयर यूज़ के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी लाएगी। अब बात करते हैं G7 की। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें यूरोपियन यूनियन भी इसका एक नॉन एनुमरेटेड मेंबर है। 1997 से लेकर 2014 तक रूस भी इसका सदस्य देश था, तब इसे G8 के रूप में जाना जाता था। इसका गठन न तो किसी ट्रीटी से हुआ था और न ही इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट या ऑफिस है। इसकी अध्यक्षता हर साल इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बीच रोटेट होती रहती है। इसकी शुरुआत 1973 में फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक से हुई थी। ग्रुप की सभी कंट्रीज़ हर साल मिलते हैं और ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और क्लाइमेट चेंज जैसे मेजर ग्लोबल इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। इस बार की G7 समिट के लिए जापान ने अपने शहर हिरोशिमा को चुना था, जिसका मकसद न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एजेंडे पर फोकस करना था। जापान के होन्शु आइलैंड पर स्थित हिरोशिमा वही शहर है जहां अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया था। इसके 3 दिन बाद ही एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया था। और अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से मशीनों, खासकर कंप्यूटर के ज़रिए ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस को कॉपी करना है। AI के स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन और मशीन विज़न शामिल है। AI प्रोग्रामिंग मशीनों की नॉलेज को बढ़ाने या उसे निखारने के लिए की जाती है, जिसमें लर्निंग, रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन और क्रिएटिविटी शामिल है। इसमें मशीनें इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट को सर्च करती हैं, पढ़ती हैं, फिर उसमें से दी गई कमांड के अनुसार ज़रूरी चीज़ों को अलग करती हैं। रिज़ल्ट मोस्ट एक्यूरेट हो इसके लिए खुद में सुधार भी करती हैं और अंत में रूल्स बेस्ड सिस्टम्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और दूसरी AI टेक्निक्स से न्यू इमेजेस, न्यू टेक्स्ट, न्यू म्यूज़िक और न्यू आइडियाज़ जनरेट करती हैं। इसका इफ़ेक्टिवली यूज़ बिजनेस में उन कामों को करने के लिए होता है जो अभी ह्यूमंस द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कस्टमर सर्विस वर्क, लीड जनरेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल जैसे वर्क। कुछ सेक्टर्स में तो AI का परफॉर्मेंस ह्यूमंस की तुलना में कई गुना बेहतर है। मसलन यदि बात रिपीटेटिव, डिटेल्ड ओरिएंटेड टास्क्स की आती है तो AI ये काम बहुत जल्दी और बिना किसी एरर के पूरा कर देता है। AI टेक्निक्स में एडवांसमेंट ने न सिर्फ एफिशिएंसी को बढ़ाया है बल्कि कुछ फील्ड्स में तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की हैं। अल्फ़ाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बिग टेक कंपनियों में AI अब सेंट्रल स्टेज पर आ गई है, जहां ये कंपनियां न सिर्फ अपने ऑपरेशंस को बेहतर बना रही हैं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे करने में लगी हैं। अब जानते हैं कि AI के एप्लीकेशंस क्या हैं। AI का इस्तेमाल हेल्थ केयर, गवर्नेंस, एजुकेशन, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी में हो रहा है। ह्यूमंस से बेहतर और तेज़ मेडिकल डायग्नोसिस के लिए कंपनियां मशीनें लगा रही हैं। भारत में डिजिटल इंडिया के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रही है, जिससे भविष्य में गवर्नेंस को और बेहतर किया जा सके। इसमें आधार एक्सपेंशन, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उमंग सर्विसेज प्रमुख हैं। सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल AI पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ इंडियन गवर्नेंस को AI पावर्ड फ्यूचर की ओर ले जाने वाले हैं।
एजुकेशन में एआई ने ग्रेडिंग को ऑटोमेटिक किया है, जिससे टीचर्स को दूसरे वर्क के लिए अधिक समय मिल सकेगा। ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। एआई के कई सारे एडवांटेजेस भी हैं। जिन मामलों में बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होती है या यूँ कहें कि डिटेल्ड ओरिएंटेड जॉब्स में एआई का परफॉर्मेंस अच्छा है। मसलन हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कैंसर के कुछ मामलों जैसे ब्रेस्ट कैंसर और मिलेनोमा में एआई ने बीमारी की डायग्नोसिंग डॉक्टरों से भी बेहतर की है। इसके अलावा जिन इंडस्ट्रीज़ में डेटा हैवी वाले टास्क होते हैं, उनमें डेटा एनालाइज करने में लगने वाले टाइम को एआई ने बहुत कम किया है। इसी तरह बैंकिंग, सिक्योरिटीज़, फार्मा और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कारगर साबित हो रही है। एआई ने इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस के लोगों तक भी कंटेंट की पहुंच आसान की है। बेस्ट क्वालिटी के एआई ट्रांसलेशन टूल्स ने इंग्लिश लैंग्वेज न जानने वालों को भी अपने बिजनेस की ज़रूरतों के लिए अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में नए कस्टमर तक पहुंचने के मौके दिए हैं। इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले तो ये बहुत महंगा है। इसके लिए डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। एआई टूल्स तैयार करने के लिए क्वालिफाइड वर्कर्स की कमी है। यह आशंकाएं भी हैं कि एआई लोगों की जॉब्स खत्म कर देगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी और सबसे ज़्यादा डर तो इसके एथिकल यूज को लेकर है। क्योंकि एक ओर जहां एआई टेक्निक से जुड़े कार्यों को आसान बनाने के तमाम टूल्स उपलब्ध कराता है, वहीं दूसरी ओर इसके इस्तेमाल को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं जुड़ी हुई हैं। यानी इसका अच्छे कामों में भी इस्तेमाल हो सकता है और बुरे कामों में भी। चूँकि एक बार इस्तेमाल होने के बाद एआई खुद अपने काम से सीखता है, तो ऐसे में बुरे के साथ खतरा हमेशा जुड़ा रहेगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के कारण यही स्थिति प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ह्यूमन बायस और ठीक से ट्रेन न किए गए एल्गोरिदम्स के कारण एआई भी बायसनेस की चपेट में आ सकता है। इसके मिसयूज़, कॉपीराइट और लाइबल कंटेंट जनरेट करने के कारण इसमें लीगल कंसर्न भी जुड़े हुए हैं। बैंकिंग, हेल्थ केयर और लीगल फील्ड में खासकर डेटा और प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं तो हैं ही। फिर भी एआई गवर्नेंस को लेकर यदि होल ऑफ सोसाइटी वाली अप्रोच अपनाई जाए तो ये ब्रॉड बेस्ड एथिकल प्रिंसिपल्स, कल्चर्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट को डेवलप करने में मदद करेगा। इस अप्रोच से एआई को लेकर जो खतरे या आशंकाएं जताई जा रही हैं, उन्हें कम किया जा सकता है और एआई के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूशन और सोसाइटल ट्रस्ट की स्थिति पैदा की जा सकती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।